नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कड़ी सुरक्षा और कोविड नियमों की पालना के साथ यूपी के पहले चरण का मतदान। 11 जिलों की 58 सीटों पर हुआ मतदान। कई स्थानों पर भिड़े एसपी बीजेपी समर्थक। पीएम मोदी की पहली फिजिकल रैली। डबल इंजन की सरकार करेगी विकास, ऐसा बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रामपुर और मुरादाबाद दौरे पर रही प्रियंका गांधी। रामपुर शहर में प्रियंका ने किया रोड शो। चमरोहा में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। लखीमपुर खीरी किसान हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को मिली जमानत। आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत। 23 फरवरी को होना है लखीमपुर खीरी में मतदान। रायबरेली के सलोन में सड़क हादसा। 2 वाहनों की टक्कर में एक की मौत, 7 घायल। जिला अस्पताल में हो रहा है इलाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला चरण गुरुवार शाम पूरा हो गया है। अब यूपी में दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें वेस्ट यूपी, एनसीआर और ब्रज क्षेत्र की सीटों पर मतदान हुआ। मौसम के कारण शुरू के 2 घंटों में वोटिंग की गति धीमी रही, लेकिन 11 बजे बाद इसमें बढ़ोतरी होने लगी। इस दौरान मतदान 20% तक रहा, लेकिन धूप में तेजी के बाद मतदान में उछाल होने लगा और 1 बजे तक वोटिंग 35% रही। सत्ता के संग्राम के इस दौर में 623 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए थे। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 796 कंपनियों के साथ पीएसी की 27 कंपनियों को भी तैनात किया गया था। ईवीएम में गड़बड़ी, छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी बड़ी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। हालांकि मुजफ्फरनगर में भाजपा के एक पोलिंग एजेंट को छत से फेंकने की बात जरूर सामने आ रही है। इस चरण में योगी सरकार के 9 मंत्री शामिल रहे। 73 महिलाओं ने भी मैदान में ताल ठोकी है। मुजफ्फरनगर और कैराना सीट हॉट सीट मानी गई। बता दें कि 2017 के चुनाव में भाजपा 58 सीटों में से 53 पर जीती थी। और इसी खबर पर शामली से दीपक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी दीपक, विस्तार से जानकारी दें। क्या परसेंटेज रहा वोटिंग का और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना की भी खबर सामने आई है क्या? विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जी भारती जी, आपको बता दें शामली में 3 विधानसभा है। तीनों विधानसभाओं में जो मतदाताओं का जो रुझान सुबह 7 बजे से देखने को मिला है। आपको बता दें शामली के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 बार छोटी मोटी घटना भी देखने को मिली है, जिसको लेकर एक बार तो समय ऐसा रहा कि शामली कि जो गठबंधन प्रत्याशी है परसन चौधरी, उन पर भी गंभीर आरोप लगे। महिला के साथ जो है बदसलूकी करने का आरोप लगा, जिसको लेकर भाजपा समर्थक वे गठबंधन समर्थक आमने सामने आ गए थे, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। वहीं अगर परसेंटेज की बात की जाए तो आज शाम 5 बजे तक के तीनों विधानसभाओं पर लगभग जो है 65% का जो है पोलिंग हो चुका है। और अगर थाने भवन विधानसभा की बात की जाए तो 57.5% का पोलिंग हुआ है। तो शामली विधानसभा में 61.5% व कैराना विधानसभा पे 65.3% का मतदान हुआ है।
जी दीपक, और अगर बात की जाए महिला वोटर्स की, तो क्या रुझान देखने को मिला उनका? किस उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर वोटिंग करते हुए नजर आई महिला वोटर्स, ये भी बताएं। देखिए, महिला वोटरों की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो रुझान देखने को मिला वो सिर्फ महिला वोटरों में मिला है। महिला जो है अपना मतदान करने के लिए सुबह से ही लाइन में लगी दिखाई दी। बात महिलाओं की अगर की जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी साथ लेकर जो है वे मतदान करने के लिए पहुंची। तो वही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है 3 बूथ बनाए गए थे, जो बूथों का नाम रखा गया था अलग अलग, जो है एक बूथ कैराना विधानसभा में और दूसरा बूथ शामली, तीसरा थाना भवन पे, वे अलग ही बूथ थे जिनका नाम था पिंक बूथ। वहां पर महिलाओं के लिए अनेकों व्यवस्था की गई थी। उनको सम्मान के लिए पिंक कलर की जो है कैप पहनाई गई थी और तीनों बूथों को पिंक कलर के जो है गुब्बारों से सजाया गया था। वहां पर बच्चों के लिए खेलने के खिलौने की व्यवस्था की गई थी और वहां पर मतदान करने के बाद महिलाओं के लिए सेल्फी की व्यवस्था की गई थी, जिसको लेकर महिलाओं के अंदर एक रुझान देखने को मिला। जी, और दीपक, अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो क्या प्रबंध देखने को मिले, ये भी विस्तार से बताएं। देखिए, अगर यहाँ पर प्रशासन की सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जिलाधिकारी जगजीत कौर वे पुलिस अधीक्षक जो है दोनों के दोनों मिलकर हर बूथों पर पहुंचकर जो है सुरक्षा का जायजा ले रहे थे और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है पूरा जो है मुस्तैद, यहाँ पर पुलिस प्रशासन सुबह 6 बजे से ही जो है मुस्तैद रहा और हर एक जो है घटना पर प्रशासन द्वारा नजर रखी गई। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता दीपक कुमार शामली से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से बढ़ चढ़कर वोटर्स अपना वोट डालने पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया। ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्यों का फैसला बंद हो चुका है। अब ये देखना होगा कि रिजल्ट क्या कुछ सामने लेकर आता है। तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं कि सुबह के वक्त कोहरे के चलते कुछ परसेंटेज ज्यादा बढ़ नहीं पाया वोटर्स का पहुंचने का, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे लोगों के अंदर रुझान बढ़ता हुआ देखा गया। और मथुरा से एवं संवाददाता गिरधर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गिरधर, विस्तार से जानकारी दें, क्या कुछ अपडेट है वहां का? जी भारती जी, मैं बता दूं कि आज पहले चरण में मथुरा में मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई थी। अब शाम 6 बजे का समय था। 6 बजे सभी पोलिंग बूथ बंद कर दिए गए। मतदान प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। सुबह जिस तरह से मथुरा में माहौल था, उस समय कोहरा छाया हुआ था, चारों तरफ ठंड का माहौल था, तो इस वजह से सुबह लोग मतदान के लिए कम पहुंचे थे। जैसे ही दिन बढ़ने लगा तो मौसम साफ हुआ, लोग मतदान के लिए वहां पर पहुंचने लगे। अगर हम शाम 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर हम बात करते हैं तो कुल 58% यहाँ पर मतदान पूरे मथुरा प्रतिशत मतदान अभी तक हुआ है, जिसमें विधानसभा वाइज अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा गोवर्धन विधानसभा में 64% मतदान हुआ है और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं 5 बजे तक की तो मथुरा प्रतिशत हुआ है। पिछली बार के उस पर रिकॉर्ड प्रतिशत तो 64% पिछली बार मतदान प्रतिशत रहा था पूरे मथुरा जनपद का। अभी 1 घंटे का जो मत प्रतिशत है वो भी आना बाकी है कि कितनी वोटें इस घंटे में बनी है। ये 5 बजे तक का डाटा हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि पर एक बात देखने को मिली कि महिला वोटरों में काफी उत्साह रहा। महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर पूरे उस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जी भारती जी। जी गिरधर, और सुरक्षा की दृष्टि से कैसे प्रबंध रहे वहां पर बूथ पर, ये भी बताएं। हाँ जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से चुनावों को स्वकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। लोकल पुलिस के साथ में बाहर से भी फोर्स बुलाया गया था। इसके साथ ही अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती हर बूथ पर की गई थी। अगर हम मथुरा जनपद के पूरे चुनाव की बात करें तो छुटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से भी कोई भी लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली स्थिति कहीं भी सामने नहीं आई। पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव पूरा संपन्न हुआ है। जी गिरधर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता गिरधर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि मथुरा में किस तरीके से मताधिकार का प्रयोग करते हुए लोग नजर आए। महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कैद हो चुका है। रिजल्ट आने की देर है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। यूपी के देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान सपा के पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी सहित आधा दर्जन प्रत्याशियों ने विभिन्न दलों से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान
पत्थरदेवा सीट से सपा प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं रुद्रपुर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सुरेश तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि सुरेश तिवारी बरहज विधानसभा से बीजेपी से विधायक हैं और टिकट न मिलने की वजह से रुद्रपुर विधानसभा से बसपा उम्मीदवार हैं। और इसी कड़ी में सलेमपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम, भाटपा रानी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सभा कुंवर, सलेमपुर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी राजेश भारती, भाटपा रानी विधानसभा से बसपा से अजय कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया और देवरिया सदर सीट से बसपा प्रत्याशी रामशरण सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। व्यक्ति को क्षेत्र में अगर जनता का दुख सुख में शामिल होना है, उनका दुख दूर करने के लिए कोशिश करना है, तो विधायक होना जरूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा महत्व जनता को देता हूँ। जनता जनार्दन सबसे बड़ा होता है। अपनी लड़ाई किससे मानते हैं आप? मैं लड़ाई किसी सुरेश तिवारी से, जो लड़ रहा है सुरेश तिवारी से लड़ रहा है। टिकट काटने किसका जिम्मेदार मानते हैं? टिकट जो अब ये सब चीज जाने दीजिए, हो गया, जो बीत गई बीत गई। हम लोग पुराने खिलाड़ी हैं और लड़ते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। तो एक बार और वो कह रहे हैं कि आखिरी मेरा चुनाव है, तो आखिरी बार भी मैं हराने के लिए आया हूँ। हमारी लड़ाई मैं समझता हूँ कि 89 मैंने उनको हराया था, 93 हराया था, 2002 हराया था, 2007 हराया था और वो 3 बार लड़ाए हूँ, तो मैं नहीं जानता हूँ। और इस बार भाटपा रानी के सर्व समाज ने मूड बना लिया है कि परिवर्तन करें और बदलाव करें, भाटपा में विकास होगी। सर्व समाज मेरे साथ है, कुशवाहा बिरादरी 100% मेरे साथ है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो 25 सालों से लड़ रहा है, सब कुछ देख रहा है, जान रहा है, लेकिन इससे कोई वो नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में शामिल क्षेत्रों को मथने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे। इस दौरान पीएम मोदी ने सहारनपुर समेत आसपास की 7 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी जनसभा की। इस जनसभा का वर्चुअल प्रसारण प्रदेश भर में किया गया। इस जनसभा में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम यूपी में ये पहली जनसभा है। इससे पहले पीएम ने कार से कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। आजकल यूपी की शामली विधानसभा सीट में पहले चरण में मतदान के दौरान एक बूथ पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग की गलती से 70 साल के बुजुर्ग वोटर को सूची में मृतक दिखाया गया। इस दौरान वोटर मतदाता अधिकारियों को आधार कार्ड दिखाते हुए कहता रहा, साहब मैं जिंदा हूं, लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी गई और वो अपना कीमती वोट नहीं डाल पाया। दरअसल यथा भवन क्षेत्र के गांव भैंसवाल के बूथ की वोटर लिस्ट में इस वृद्ध वोटर को मृतक दिखाया गया था। वोट डालने पहुंचने पर इसके अधिकारियों से कहासुनी भी हुई, लेकिन मतदाता सूची में गलत जानकारी होने से उसे वोट डाले बगैर ही वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उसने कहा कि एक ओर तो देश के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता रहा है और दूसरी ओर किसी को इस तरह से वोट डालने से वंचित रहना पड़ रहा है। ये तो सरासर लोकतंत्र से खिलवाड़ है। वो भी बाद में जब सब लोग एकत्रित हो जाएंगे तो सारे लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है। इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए जमानत दे दी है। उम्मीद है कि आशीष मिश्रा शुक्रवार तक जेल से बाहर आ सकते हैं। लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी। 5000 पन्ने की चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। इतना ही नहीं, एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद थे।
आपको बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने आशीष के ड्राइवर समेत 4 लोगों की हत्या कर दी थी। कांग्रेस ने गुरुवार को 7वें व अंतिम चरण के मतदान की खातिर 33 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूची में 15 महिलाओं के भी नाम हैं। इसमें सूबे की हॉट सीट गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध चेतना पांडेय को टिकट दिया गया है, तो वहीं वाराणसी कैंट विधानसभा सीट से पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्र को मौका मिला है। तो वहीं कांग्रेस ने वाराणसी से 4 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया। प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की थी, जहां गुरुवार को जारी सूची में कांग्रेस ने 5 ओबीसी, 11 ब्राह्मण, 1 पंजाबी, 5 मुस्लिम, 8 एससी और 3 अन्य पर भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश के महोबा में सरकारी जमीन पर भूमाफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। मामला कुलपहाड़ तहसील के किशोरगंज का है, जहां भूमाफिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्रामीण अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजने के साथ ही बड़े अधिकारियों से भी कई बार मुलाकात करके जानकारी दी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पूरा कलंदर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्या के आरोप में पूरा कलंदर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 2 लोग अभी फरार हैं। आपको बता दें कि 7 फरवरी को जब एक युवक घर से अपने भतीजे के साथ कचहरी जा रहा था, तभी हत्या के आरोपियों ने क्वालिस गाड़ी से एक्सीडेंट कर मारने की कोशिश की। तो वहीं एक्सीडेंट में मौत न होने पर गाड़ी से उतरकर आरोपियों ने हथौड़े से कूटकर युवक की हत्या कर दी, जबकि भतीजा बुरी तरह से घायल हुआ। पूरा मामला पूरा कलंदर के पिपरा ताल का है। फिलहाल फरार आरोपियों के लिए दबिश दी जा रही है। थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भदरसा से पारा गांव के बीच में एक घटना हुई, जिसमें 2 लोग जो मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, सूर्य प्रकाश दुबे और उनके भतीजे, उनको एक क्वालिस गाड़ी से टक्कर मारी गई और टक्कर मारने के उपरांत जो बदमाश थे उसमें से उतरकर उन पे डंडे तथा अन्य भारी ऑब्जेक्ट से उनके चेहरे पे हमला किया, जिससे हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो उनको मृत घोषित किया गया। इस मामले में जब ज्ञात किया गया तो ये एक सुनियोजित प्लान्ड हत्या का मामला था, जिसमें गाड़ी भी अभियुक्तों द्वारा खरीदी गई थी इस पर्पज से कि गाड़ी से टक्कर मार के जो जिनकी मृत्यु हुई है उनके ऊपर चढ़ा के उनको मार दिया जाएगा और उसको एक एक्सीडेंट के रूप में शो किया जाएगा। पुलिस ने इस पूरे घटना को वर्कआउट किया है। 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। खबर रायबरेली के सलोन से है, जहां एनिमल ब्रीडिंग सेंटर के निकट रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर एक साइकिल सवार को बचाने में 2 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। अभी 108 द्वारा कुछ पेशेंट लाए गए हैं और वो सलोन के आसपास एक्सीडेंट हो गया है, जहां दोनों कारों में आपस में अपोजिट डायरेक्शन से आते हुए एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 6 लोग हमारे पास आए हैं। 6 में 1 लोगों की मृत्यु हो गई है और सभी लोग सीरियस हैं। ज़्यादातर लोगों को इमरजेंसी में मैंने एडमिट करके और विशेषज्ञ डॉक्टरों को कॉल कर दिया है और वो उनको देख रहे हैं, उचित सलाह देंगे। अगर मेरे स्तर से यहाँ से रिफ़र नहीं हुआ है, अगर इमरजेंसी से रिफ़र हुआ होगा तो वो जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन्होंने रिफ़र किया होगा तो गए होंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन